नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं इस वक्त की ताजा और बड़ी खबरें। देश में बुधवार का दिन कोरोना वायरस के लिहाज से भयावह दिन रहा। तीसरी लहर में पहली बार 24 घंटे के दौरान 2 लाख से ज्यादा केस मिले। इस दौरान 76,447 लोग ठीक हुए, लेकिन 355 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में भी 1,49,224 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहली बार कुल एक्टिव केस 10 लाख के पार पहुंच गए हैं। फिलहाल 10,98,000 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। उधर दिल्ली में भी बुधवार का दिन कोरोना वायरस के लिहाज से डरावना रहा। बुधवार को नेशनल कैपिटल में 27,561 नए केस मिले, जो तीसरी लहर में 24 घंटे के दौरान डेली केसेस में दूसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। राजधानी में 40 मौतें भी दर्ज की गई हैं। अब यहां पिछले 4 दिन के दौरान 97 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में एक दिन में नए मामलों में 12,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि कोरोना लहर के दौरान 8 राज्य परेशानी का सबब बने हुए हैं, जहां पॉजिटिविटी रेट हाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि इन राज्यों में महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा 32.18% पॉजिटिविटी रेट बंगाल में है। इसके बाद दिल्ली में 23.1% और महाराष्ट्र में यह दर 22.39% है। वहीं देश की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक कंपनी ने बुधवार को दावा किया है कि उनकी वैक्सीन का बूस्टर डोज कोरोना वायरस के दोनों मौजूदा वेरिएंट को खत्म कर रहा है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा है कि एमोरी यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई स्टडी में पहली दोनों डोज के 6 महीने बाद दिए जाने पर कोवैक्सीन बूस्टर के अब तक का सामने आए रिजल्ट में इससे ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट्स को न्यूट्रलाइज किया है। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 100% टेस्ट से सीरम सैंपल्स में यह प्रभावी साबित हुई है, जबकि ओमिक्रॉन के 90% सैंपल को इसने न्यूट्रलाइज कर दिया है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2 दिन में दूसरा बड़ा झटका लगा है। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के अगले ही दिन वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया है। दारा सिंह ने सोची समझी रणनीति के तहत भाजपा से इस्तीफा दिया है। वह अब मुख्तार अंसारी की घोसी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर दारा सिंह इस सीट से सपा के टिकट पर लड़ते हैं तो उनकी जीत एकदम पक्की होगी। वहीं सपा भी मुख्तार अंसारी की आपराधिक छवि से दूर रहने के लिए दारा सिंह को टिकट दे सकती है। उनकी मौजूदा सीट मऊ की मधुबन विधानसभा भी सपा के साथ जाने से मजबूत हो रही है। हालांकि जातिगत समीकरणों के हिसाब से उनके लिए घोसी सीट ज्यादा सुरक्षित रही है। दारा सिंह ने योगी को भेजे इस्तीफे में लिखा है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरे मन से निभाई, पर सरकार किसानों, पिछड़ों, वंचितों, बेरोजगारों की उपेक्षा कर रही है। इसके अलावा पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को लेकर जो खिलवाड़ हो रहा है उससे मैं आहत हूं। इसी वजह से मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी दारा सिंह के उनकी पार्टी में शामिल होने का इशारा किया। अखिलेश ने कहा कि यूपी की जनता घृणा और नकारात्मक राजनीति से आजी जा चुकी है। हमारी पार्टी सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। हमें खुशी है कि स्वामी प्रसाद साथ आए, अब और भी लोग आए हैं। इससे हमारी पार्टी की लड़ाई आसान हो गई है। उधर नॉर्थ कोरिया ने दावा किया है कि उसने मंगलवार को हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया और ये कामयाब रहा। नए साल में पिछले हफ्ते बुधवार और गुरुवार को भी नॉर्थ कोरिया ने 2 मिसाइल टेस्ट किए थे और तब भी दावा किया था कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट थे। दावा ये भी है कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के दौरान तानाशाह किम जोंग उन खुद मौजूद था। नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया KCNA के मुताबिक मंगलवार को टेस्ट किए गए मिसाइल ने 1,000 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को हिट किया और इसके पहले टर्न भी किया। BBC की एक रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा गया है कि टेस्ट के दौरान किम जोंग उन की मौजूदगी साबित करती है कि नॉर्थ कोरिया ने इस तकनीकी को हासिल करने में कुछ कामयाबी हासिल कर ली है। 1 जनवरी को किम ने कहा भी था कि इस साल देश अपनी सुरक्षा को और बेहतर बनाएगा। बता दें, अमेरिका समेत 6 देशों ने नॉर्थ कोरिया के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट पर चिंता जताई है। साउथ कोरिया ने भी तो इन टेस्ट्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन बाद में कहा कि नॉर्थ कोरिया ने कुछ तकनीकी सुधार कर लिए हैं। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि हमने बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। हमारी मिसाइल ने 600 किलोमीटर गाइड जंप फ्लाइट पूरी की। इसके बाद टर्न होकर 240 किलोमीटर दूरी पूरी कर ली। वहीं भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट के दूसरे दिन अपनी दूसरी पारी में स्टम्प्स तक 2 विकेट खोकर 57 रन बना लिए हैं। चेतेश्वर पुजारा 9 रन और कप्तान विराट कोहली 14 रन बनाकर नवाज हैं। कगिसो रबाडा ने मयंक अग्रवाल का और मार्को जेनसन ने KL राहुल का विकेट लिया। टीम इंडिया को पहली पारी के आधार पर 13 रनों की लीड मिली थी।
यानी भारत की टोटल लीड 70 रनों की हो गई है। वहीं साउथ अफ्रीका की पहली पारी दिन के तीसरे सेशन में 210 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। उमेश यादव और मोहम्मद शमी ने 2-2 विकेट लिए, जबकि शार्दुल ठाकुर ने 1 विकेट हासिल किया। उधर साउथ अफ्रीका की ओर से कीगन पीटरसन ने सबसे ज्यादा 72 रन बनाए। बता दें, बुमराह ने अपने टेस्ट करियर में सातवीं बार पारी में 5 विकेट लिए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने दूसरी बार और सेना कंट्रीज में 5वीं बार यह कारनामा किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।